नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कक्षा 3 से लेकर उन्नत शोध स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश सरकार विकसित उद्योग विकसित श्रमिक की नीति पर ध्यान केंद्रित करेगी। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 3000 युवाओं ने सूर्य नमस्कार किया। केंद्रीय कर्मचारी एवं मजदूर संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हरियाणा में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। हरियाणा रोडवेज की बसें सामान्य रूप से चलीं और हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया। उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। दिल्ली में आयोजित भारत बोधन कृत्रिम मेधा सम्मेलन 2026 में उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एआई पर तेजी से काम हो रहा है और इसके लिए देश में पर्याप्त युवा प्रतिभाएं मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई को भारत की शिक्षा प्रणाली में कक्षा 3 से लेकर उन्नत शोध स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। क्लास 3 से लेके एडवांस रिसर्च तक एआई को एज ए टॉपिक, एज ए रिसर्च इशू, एज ए मॉडल, एज ए कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी की विषय नहीं। अभी हमने देखा कई सारे 20 स्कूल्स अपने पढ़ाई में एआई प्रिपेयर्डनेस में बाकी संस्थानों से भी आगे जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस उसकी डीप रिसर्च कर रहे हैं, उसकी इनोवेशन कर रहे हैं, मॉडल बना रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश सरकार विकसित उद्योग विकसित श्रमिक की नीति पर ध्यान केंद्रित करेगी। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में इंडस्ट्री लेबर फ्रेंडली काउंसिल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री व परिषद के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार उद्योगों को ईज ऑफ डूइंग तथा श्रमिकों को ईज ऑफ लिविंग देने की नीति पर काम कर रही है। परिषद उद्योगों एवं श्रमिकों से संबंधित सरकार की घोषणाओं की समीक्षा करेगी और श्रमिकों की सुरक्षा, उद्योग श्रमिक विवाद को सुलझाने, आईटीआई जैसे तकनीकी संस्थानों में श्रमिकों के कौशल विकास का उन्नयन करने से संबंधित सुझाव भी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों की खुशहाली के लिए उद्योगों में निर्बाध काम होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि परिषद के माध्यम से राज्य के उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने पर भी विशेष बल रहेगा। श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा में करीब 2 लाख सूक्ष्म एवं मध्यम दर्जे के उद्योग औद्योगिक क्षेत्र से बाहर चल रहे थे, जिसके कारण उनको कई प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही थीं। अब प्रदेश सरकार द्वारा गत 25 दिसंबर को जारी किए गए पोर्टल पर अपना पंजीकरण करके ये उद्योग नियमित हो जाएंगे तथा उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम में भूखंड स्थानांतरित करने में आ रही परेशानियों को भी सुलझा लिया गया है। इसी प्रकार उद्योगपतियों की ईएसआईसी अस्पतालों के लिए जमीन को भी रियायती दरों पर देने के लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के लिए सस्ती दरों पर डोरमेट्री बनाने की प्रक्रिया तेजी से जारी है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में औद्योगिक क्षेत्र में जगह की कमी को देखते हुए बहुमंजिला पार्किंग भी बनाई जाएगी। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कुरुक्षेत्र में गीता निकेतन विद्यालय में राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वामी रामदेव ने शिरकत की। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य मौजूद रहे। स्वामी रामदेव ने सबके साथ विद्यालय के परिसर में पौधारोपण किया। कार्यक्रम में करीब 3000 युवाओं ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। स्वामी रामदेव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, सूर्य नमस्कार के माध्यम से देश के बच्चों में, युवाओं में जो भारत का भविष्य है, तेजस्विता जगाने का बहुत बड़ा महनीय पुरुषार्थ हो रहा है। उसमें योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य जी, सुधा जी और हरियाणा प्रांत के योगी, योद्धा, यशस्वी, अत्यंत विनयशील और पराक्रमी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित हुआ। आज प्रचंड ठंड से इस अभियान का प्रारंभ होता है जनवरी से और अब 12 फरवरी महर्षि दयानंद की जयंती पर इसकी पूर्णाहुति होती है।
हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष जयदीप आर्य ने कहा कि पिछले 5 सालों से चल रहे सूर्य नमस्कार अभियान में इस बार 55 लाख लोगों ने पंजीकरण करवाया। स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी से प्रदेश में सूर्य नमस्कार अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसको आज महर्षि दयानंद जयंती के अवसर पर संपन्न किया गया है। हरियाणा योग आयोग और आयुष विभाग द्वारा जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में 12 जनवरी से लेकर आज तक चले सूर्य नमस्कार अभियान में जिला भिवानी में 7 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी की। स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के समापन पर भिवानी के TIT स्कूल और जिंदल स्कूल तो शाम में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और X हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय कर्मचारी एवं मजदूर संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हरियाणा प्रदेश में कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिला। आज राज्य के सभी जिलों में जनजीवन सामान्य रूप से चलता रहा तथा कहीं से भी किसी अप्रिय घटना, तोड़फोड़ या कानून एवं व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं हुई। प्रदेश भर में स्थिति पूर्णतया शांतिपूर्ण एवं नियंत्रित रही। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल द्वारा शाम को इस संबंध में पुलिस मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, सभी रेंज के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस आयुक्त तथा जिला पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रदेश भर की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा संभावित परिस्थितियों का आकलन करते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट, ठोस एवं समयबद्ध दिशा निर्देश जारी किए गए। अंबाला में भी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की हड़ताल का हरियाणा रोडवेज पर कोई असर देखने को नहीं मिला। अंबाला रोडवेज डिपो की बसें आज भी आम दिनों की तरह सुचारू रूप से संचालित होती रहीं। रोडवेज के महाप्रबंधक अश्वनी कुमार ने बताया कि अंबाला डिपो की सभी बसें निर्धारित समय अनुसार अपने अपने रूटों पर चलीं। यात्रियों का आवागमन भी सामान्य रहा। उन्होंने बताया कि बस अड्डों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने हड़ताल को समर्थन नहीं दिया। हरियाणा परिवहन कर्मचारी संघ से संबंधित भारतीय मजदूर संघ के अंबाला डिपो प्रधान रविंदर सिंह ने कहा, जो वामपंथी नेता है जो वो अपनी एक अलग ही चाल ढाल में रहते हैं। बीएमएस भारतीय मजदूर संघ ने हमेशा से ही राष्ट्र को, देश को सर्वप्रिय मान के, फिर विभाग को मान कर उसके बाद में कर्मचारी हित की सोची है। जब भी देश पे कोई ऐसी विपत्ति का समय या कोई ऐसा काम आया है तो भारतीय मजदूर संघ हमेशा सरकार के साथ खड़ा हुआ है। आज हमने अपने देश के हित को देखते हुए हड़ताल सरकार को समर्थन दिया है। हमारे साथ जो अन्य साझा मोर्चा की 7-8 यूनियन थी, सरकार को उनका भी समर्थन ही है। आज की जो हड़ताल है वो नाकामयाब हुई है। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी तथा मेरिट आधारित बनाने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन किया है, जो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार अब ग्रुप डी पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक से कम निर्धारित है, उन्हें छोड़कर अन्य सभी पदों पर चयन पूरी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित रहेगा। हिसार के नागरिक अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल चंडीगढ़ से प्रदेश के 17 और जिलों में डे केयर कैंसर सेंटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया था। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि हिसार नागरिक अस्पताल में डे केयर कैंसर सेंटर में 6 बेड का वार्ड तैयार किया गया है। उन्होंने बताया, हिसार की अगर हम बात करें तो 6 बेड का वार्ड हमने तैयार किया है, जिसमें कि हम कैंसर पेशेंट्स को डे केयर सुविधा देंगे। तो इसमें हमारे 3 इंडोर पेशेंट्स अपनी सुविधा ले चुके हैं। इसमें जनवरी से अराउंड 60 के करीब पेशेंट्स ओपीडी में अपनी कंसल्टेशन ले चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हिसार में हमारे पास 182 पेशेंट्स की लिस्ट है, जो कि अपना ट्रीटमेंट पीजीआई रोहतक से ले रहे हैं और गाइडलाइंस के हिसाब से पीजीआई रोहतक से ही इन पेशेंट्स को रेफर किया जाएगा हिसार में, जिनको कि हम डे केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को कक्षा 3 से लेकर उन्नत शोध स्तर तक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, प्रदेश सरकार विकसित उद्योग, विकसित
श्रमिक की नीति पर ध्यान केंद्रित करेगी। आज महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती पर कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में 3000 युवाओं ने सूर्य नमस्कार किया। केंद्रीय कर्मचारी एवं मजदूर संघों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का हरियाणा में कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। हरियाणा रोडवेज की बसें सामान्य रूप से चलीं और हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया। उम्मीदवारों का चयन पूर्ण रूप से सामान्य पात्रता परीक्षा के आधार पर होगा। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।